मैं बहू नहीं बेटी। घर में आते ही पति ने आवाज़ दी, सुमन चाय बना दो। हाँ जी अभी लाई। सास के कमरे में घुसते ही पति जोर से चिल्लाए, सुमन तुम्हें समझ नहीं आता, माँ गीले में सोई है, तुम माँ को चेंज नहीं करवा सकती क्या? मैं घबरा गई क्योंकि मेरे पति जब गुस्सा होते हैं तो हाथ भी उठा देते हैं। अभी आधे घंटे पहले ही बदलवाया था। ठंडी ज़्यादा है तो शायद उस वजह से गीला कर दिया होगा, अभी बदल देती हूँ। वो मुझे घूर कर बाहर बैठक में चले गए। मम्मी जी को चेंज करवा कर सारे कपड़े धोकर मैं पति की चाय जो उबल उबल कर सूख गई थी उसकी जगह नई चाय बनाकर पति को दी। उन्होंने पूछा, सुमन तुमने माँ को चाय दी? नहीं, वो जितना ज़्यादा लिक्विड लेती हैं उतनी दफ़ा गीला करती हैं। शाम को 4 बजे पिलाई थी। जोर का तमाचा मेरे गाल पर पड़ा। आलसी औरत, कामचोर हो गई हो तुम मेरी माँ का ख्याल नहीं रखती, जाओ जाकर उन्हें चाय दो। तमाचे की जलन और अपमान का घूंट पीकर मैं चाय बनाकर माँ को पिला आई। मेरे पति घर में आते ही पहले मेरी सास के कमरे में जाते हैं। मेरी सास 2 महीने से बीमार है। एक दिन पूजा करते समय चक्कर आया था और वहीं मंदिर के पास गिर गई। गिरने से उनके सिर में चोट लगी थी जिससे उनका बायां अंग लकवाग्रस्त हो गया था। जब वह गिरी तब मैं कपड़े धो रही थी। आवाज़ सुनते ही दौड़कर आई। किसी तरह पड़ोसियों को बुलाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पति को फ़ोन किया तो वो भी आ गए। वहीं अस्पताल से नंदों को भी फ़ोन किया, परंतु बड़ी नंद ने बच्चों की पढ़ाई की वजह से आने में असमर्थता जताई। बोली मम्मी का ध्यान रखना, दवाइयाँ समय पर देना, वगैरह वगैरह। और छोटी नंद ने कहा, भाभी अभी तो मैं शिमला घूमने आई हूँ, लौटते वक्त मिलकर आऊँगी। पूरे 20 दिन सास हॉस्पिटल में रही। घर और हॉस्पिटल के बीच तालमेल बैठाने में मैं आधी हो गई। पति तो ऑफिस चले जाते, बस रात को आते थे और मुझे बहुत सारी हिदायत देकर फिर घर चले जाते। 20 दिन बाद मम्मी जी घर आ गई। उनका खाना पीना, लैट्रिन, बाथरूम सब बिस्तर पर ही होता और सब काम की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैंने भी अपना फ़र्ज समझकर सब काम खुशी से करने लगी। मैंने सोचा यदि सास की जगह मेरी माँ होती तो भी तो मैं यही करती। घर आने के बाद दोनों नंद घर आईं। घर में आते ही बड़ी दीदी रोने लगी। ये क्या हो गया मम्मी को? मैं कहती थी कि भाभी माँ का ख्याल रखो, पर भाभी को तो अपने मायके से ही फुर्सत नहीं होती, तो मेरी माँ का ख्याल क्यों रखेंगी? छोटी दीदी नेहा ने भी सुर मिलाया, सही है दी, भाभी आप कहाँ थी उस वक्त? मैंने कहा, मैं यही कपड़े धो रही थी, मैंने सफाई दी। पर वो दोनों तो बस लगे रहे आपस में, मुझे कोसते रहे। मैं उनके आव भगत में लग गई। पति ने दूसरे दिन छुट्टी ली थी, बोले बहनें आई हैं तो माँ और बहनों के साथ पूरा दिन गुजारेंगे। सुबह मैंने रानी दीदी को कहा कि दीदी आप मम्मी जी को फ्रेश करवा कर नहला दें, तब तक मैं रसोई, कपड़े, झाड़ू पोछा जैसे घर के दूसरे काम देख लूँ। नाना भाभी मुझसे नहीं होगा ये, मुझे तो सोच कर ही उबकाई आ रही है, और आप ही तो कहती हैं ना कि ये आपकी सास नहीं माँ है, तो आप ही करो। खैर मैं सच में सास को सास नहीं अपनी माँ ही समझा है, परंतु अभी तक मैं अपनी सास के दिल में बेटी वाला प्यार नहीं जगा पाई। पर अब जब वह बीमार हुई तो मैंने ठान लिया कि उनकी इतनी सेवा करूंगी कि वह मुझे बेटी जैसा प्रेम करने लगेंगी। मैं दोपहर के खाने के लिए नन्नों को बुलाने सास के कमरे में गई। दरवाजे पर पहुंची ही थी कि अंदर से फुसफुसाने की आवाज़ आई। मेरे कदम ठिठक गए। वैसे तो मैं उनकी किसी भी बात में दखल नहीं देती। मेरी सास हमेशा कहती है कि ज़माना कितना भी बदल जाए पर बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। पर मैं इस वाक्य को बदलने के लिए अपनी जी जान से जुटी थी। मैं मम्मी जी की जी जान से सेवा कर रही हूँ और अब मुझे लगता है मेरी सास मुझे बेटी ज़रूर मानेंगी। और फुसफुसाने की आवाज़ सुनकर लगा कि शायद वह घड़ी आ गई जब मेरी सास मुझे सुमन बेटी कह के बुलाएंगी। कमरे में झांका तो देखा माँ के सारे गहने बिस्तर पर फैले हैं और बड़ी दीदी बोल रही थी कि माँ, मैं कुंदन का नेकलेस
और डायमंड के कंगन लूँगी। छोटी दीदी बोल रही थी कि जड़ाऊ सेट रानीहार मुझे दे दो। माँ ने कहा, अरे सुमन को बुलाओ पहले। मैं धीरे से रसोई में चली गई। यदि उन्हें पता चलता कि मैं चुपके से उनकी बातें सुन रही थी तो उन्हें कितना बुरा लगता। भाभी, नैना दीदी की जोर से आवाज़ आई, मम्मी बुला रही हैं, ज़रा आ जाओ ना। मैं जल्दी से लगभग दौड़ते हुए मम्मी जी के कमरे में गई। मुझे लगा गहने के बारे में मेरी राय ली जाएगी और मैंने तय कर लिया था कि नंदों को जो चाहिए होगा उन्हें दे दूंगी। आखिर हम एक परिवार ही तो हैं। मुझे देखते ही मम्मी जी बोली, सुमन, मैं अब कितने दिन जीऊँगी मुझे नहीं पता, इसलिए मैं अपने जीते जी मेरे पास जो भी है वो तुम लोगों को दे देना चाहती हूँ। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। उन्होंने एक छोटा सा बॉक्स मेरी तरफ बढ़ा दिया। खोलकर देखा तो एक जोड़ी चांदी की पायल थी। फिर उन्होंने कंगन, रानीहार, नेकलेस, जड़ाऊ सेट, अंगूठियाँ और भी छोटे मोटे गहने सब बड़ी दीदी और छोटी दीदी को दे दिए। मैं कभी मुझे दी गई पायल तो कभी मेरी सास को देखते हुए रसोई में आ गई। अभी काम कर ही रही थी कि आवाज़ आई, भाभी, मम्मी को लैट्रिन हो गई है, आकर साफ कर दो।